क्या कभी सोचा है कि हमारी चेतना कैसे काम करती है? ये जो हर पल का एहसास है, जो एक लगातार बहती हुई नदी की तरह लगता है, ये शायद किसी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा नहीं है। क्या हो अगर ये एक ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत पर काम करती हो जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे? आज हम इसी आइडिया की तह तक जाएंगे। क्या हमारी चेतना एक क्वांटम घटना है? तो आज का हमारा सफर एक रोजमर्रा की पहेली से शुरू होगा जो क्लासिकल साइंस को चुनौती देती है। फिर हम एक कमाल की परिकल्पना में गोता लगाएंगे जिसे क्वांटम चिंगारी कहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि वैज्ञानिक इसे परखने के लिए क्या कर रहे हैं और आखिर में ये समझेंगे कि इस खोज का हमारी चेतना के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और इसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होगी जिसका सामना हम हर सुबह करते हैं पर शायद ही उस पर कभी ध्यान देते हैं। ये पहेली छिपी है एक साधारण से कॉफी के कप में। जरा अपनी सुबह की कॉफी के कप के बारे में सोचिए। आपका दिमाग उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका रंग, उसका आकार, इन सबको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्पीड से प्रोसेस करता है। लेकिन आपको ये सब अलग अलग महसूस नहीं होता है ना? आपको तो एक ही पल में एक पूरा का पूरा कॉफी का कप अनुभव होता है। वैज्ञानिक इसी को द बाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इतनी सारी बिखरी हुई जानकारी को एक साथ कैसे लाया जाए, वो भी लगभग फौरन। अगर हमारा दिमाग एक नॉर्मल कंप्यूटर होता तो इस काम में काफी टाइम लगना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। और बस यहीं पर दिमाग को एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर मानने वाला पुराना मॉडल थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। आइए देखते हैं कि ये मॉडल हमारी हकीकत को समझाने में इतना धीमा क्यों पड़ जाता है। देखिए, दशकों से हम दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह देखते आए हैं जो जानकारी को एक एक करके प्रोसेस करता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मॉडल हमारे असली अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हमारा अनुभव धीमा या स्टेप बाय स्टेप नहीं है, वो तो इंस्टेंट है। एक ही क्लिक में सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो बात साफ है, ये पुराना क्लासिकल मॉडल उस स्पीड को नहीं समझा सकता जिस पर हम दुनिया को महसूस करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। आखिर इस पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा है क्या? और यहीं से ये विश्लेषण असल में दिलचस्प हो जाता है। ये हमें एक ऐसे समाधान की ओर ले जाता है जो सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर इसकी जड़ें एकदम नई अत्याधुनिक फिजिक्स में हैं। इस परिकल्पना के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं क्वांटम अनुमानित ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसे एक तरह का सुपर शॉर्टकट समझिए। हर एक रास्ते की जांच करने के बजाय ये सिस्टम को लगभग तुरंत ही सबसे अच्छे जवाब तक पहुंचने देता है। इस जटिल आइडिया को समझने के लिए आइए एक बहुत ही सरल और मजेदार उदाहरण लेते हैं। इस स्लाइड में दो अलग अलग तरीकों को दिखाया गया है। सोचिए, एक क्लासिकल कंप्यूटर है जिसे पहाड़ से नीचे उतरने का सबसे तेज रास्ता खोजना है। वो क्या करेगा? वो पहाड़ के हर इंच की, हर पत्थर की गणना करेगा। ये एक बहुत धीमा और लंबा प्रोसेस है। लेकिन एक क्वांटम दिमाग, इस थियरी के मुताबिक वो पानी की तरह काम करता है। पानी को गणना नहीं करनी पड़ती, वो तो बस बह कर सबसे आसान रास्ता खुद ब खुद तुरंत ढूंढ लेता है। और यहीं पर है इस आइडिया का सार। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स है। इस परिकल्पना के अनुसार चेतना का वो आहा वाला पल, वो एक साथ सब कुछ महसूस होने का एहसास, असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का उस सबसे बेहतरीन, सबसे एफिशिएंट क्वांटम स्टेट में सेटल होने का फिजिकल एहसास है। लेकिन देखिए, एक बड़ा आइडिया होना एक बात है और उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक इस क्रांतिकारी विचार को परखने की योजना कैसे बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, एक ठोस प्लान है। रिसर्चर्स ऐसे कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे जो क्वांटम नियमों पर चलते हैं। फिर वे इन मॉडलों को वही बिखरी हुई जानकारी देंगे जो हमारे दिमाग को मिलती है, और फिर देखेंगे कि क्या वे इसे एक नॉर्मल एआई से बेहतर और इंसानी दिमाग की तरह एक साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। और वो कुछ खास चीजों को मापेंगे, जैसे जानकारी को जोड़ने की स्पीड। उम्मीद है कि क्वांटम मॉडल कहीं ज्यादा तेज, शायद इंस्टेंट होगा। क्या वो एक स्थिर, सुसंगत हकीकत बनाए रखता है?
और क्या वो गलतियों को ठीक कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग छोटी मोटी गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर देता है। परिकल्पना तो यही कहती है कि क्वांटम मॉडल हर पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। अब सोचिए, अगर ये परिकल्पना सच साबित हो गई तो इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होंगे। ये सिर्फ साइंस की किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके असर हर जगह महसूस किए जाएंगे। ये फिजिक्स और साइकोलॉजी के बीच एक पुल बना देगा। क्वांटम बायोलॉजी, जो अब तक एक साइड थ्योरी मानी जाती थी, वो इस सवाल का सेंट्रल जवाब बन सकती है कि हम कौन हैं। लेकिन शायद सबसे रोमांचक असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी एआई की जो सिर्फ गणना नहीं करती, बल्कि दुनिया को हमारी तरह एक एकीकृत तरीके से समझती है। इसका मतलब ये होगा कि सच्ची चेतना बनाने के लिए हमें सिर्फ बेहतर कोड नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया क्वांटम पर आधारित ढांचा चाहिए होगा। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हो अगर चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम प्रोग्राम करते हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड के ताने बाने का ही एक हिस्सा है, जो सही हालात में बस जाहिर हो जाता है। और ये अविश्वसनीय आइडिया उन कई आइडियाज में से एक है जिन्हें आप वेरिया वन प्लेटफॉर्म की बदौलत एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमें सिर्फ जाने ही नहीं, बल्कि दिमागों को भी बचाने और समझने की जरूरत है, तो लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही और ब्रेक थ्रूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इस रिसर्च में और गहरा उतरने के लिए और ज्यादा जानने के लिए वराया वन प्लेटफॉर्म पर आइए। वहीं मिलते हैं।